बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सब साफी भाइयों को पता है कि सेनेट के जनरल इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया। उस शेड्यूल के तहत अवामी नेशनल पार्टी अपनी पार्टी तरीक़ाकार के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड के ज़रिए नामजदगियाँ किए, जिसमें पार्टी ने फैसला किया कल इत्तिफाक़ राय से जनरल सीट के लिए पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवाबजादा अरबाब फारूक को टिकट जारी किया, जबकि ख़वातीन और अक़लियत में पार्टी ने बिनी सिकंदर को टिकट जारी किया। तो उस सिलसिले में आज हमने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए इन तीनों कैटेगरीज़ में। तो बस अब अभी कोशिश भी रहेगी, आप दोस्तों की दुआ भी साथ होनी चाहिए कि हम किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक निकाल सकने में कामयाब हो जाए। खान साहब, आप सूबाई इत्यादी भी हैं और वफाक की जानिब अगर हम देखते हैं पीडीएम के भी इत्यादी हैं, तो सीट निकालने के लिए किन से आप लोग राब्ता करें, बाप से या पीडीएम से? बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हमारी एक कमिटमेंट है, खासकर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। बल्कि जिस दिन हमारे दरमियान ये सारा सब कुछ फाइनल होने जा रहा था, तो उस दिन हमारे साथ बात यहाँ तक भी हुई कि ये जो हम इस सूबे के मोतबर जो फैमिलीज़ के हमारे अकाबरीन है, खासकर बलोच बेल्ट से कहा ये भी गया और हमें तसल्ली दिलाएगी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी जगह इंशाल्लाह सेनेट के किसी भी कैटेगरीज में जिस पे भी अवामी नेशनल पार्टी हाथ रखेगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक कमिटमेंट होगी, उस कैटेगरीज में एएनपी को एक सीट दिलाने में वो पूरी ताउन करेंगे। और ये हमारे साथ हमारे जो कायद ऐवान है, वज़ीर आला बलूचिस्तान है नवाब जाम कमाल खान आलियानी साहब ने खुद ये कमिटमेंट की हुई है, और नवाबजादा तारिक मक्सी साहब उनके साथ है, काफ़ी सारे बाप पार्टी के सीनियर साथी मौजूद माली साहब थे सारे। अच्छा, इस मैदान में आ गया इस हवाले से ये जो इत्तेहाद है पीडीएम का, उससे पहले की कमिटमेंट थी, अब सूरत कुछ अलग सी है। आप यहाँ हुकूमत में हैं, मरकज में अपोजिशन के साथ है, तो इस इत्तेहाद की सूरत में कोई तब्दीली नजर नहीं है? नहीं, असल में अवामी नेशनल पार्टी मरकज में शुरू से अपोजिशन में है, पहले ही दिन से 2018 के इलेक्शन के बाद ही, जबकि अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के मखसूस हालात को मद्देनजर रखते हुए शुरू ही दिन से हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। यानी ये मुश्किल हमारे इस कमिटमेंट की या पीडीएम की तश्कील से नहीं है, न हमें इसमें कोई मुश्किल आज तक दरपेश हुई है। हमारे पार्टी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे यकीन रखती है। हमें बलूचिस्तान के मखसूस हालात में पार्टी के मरकज़ ने ये इजाज़त दे रखी है कि आप जिस भी तरीके को मुनासिब समझते हो बलूचिस्तान में लोगों की खिदमत करने के लिए और अपनी पार्टी को वसअत देने के लिए जो भी तरीक़ेकार आप अपनाते हो उसमें आप खुद मुख्तार हो। इंतखाबात हो जाते हैं, आप अपना एक सीट जो है वो हमारी दुआओं से और अपनी कोशिशों से निकाल भी लेते हैं। मरकज में फिर क्या सिचुएशन होगी, हुकूमत में बैठेंगे या अपोजिशन? वो तो पार्टी का फैसला होगा, जो भी फैसला पार्टी का होगा। हम पार्टी के मरकजी पार्टी के ताबे हैं और इत्तेहादियों के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि साथ लेके चले सबको। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें भी जिस तरह आज तक यहाँ पे कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई है, वहाँ पे भी कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई। अरबाब साहब के अपने जाती ताल्लुकात भी हैं कुछ एमपीएस से, तो कितने एमपीएस जो है वो इनके साथ एग्री हुए? बस ये तो अभी घोड़ों का दौड़ है। कोशिश हमारी होगी कि पर्सनल अप्रोच भी इस्तेमाल की जा सके, खानदानी ताल्लुकात को भी, कमिटमेंट को भी, और जो पार्टियों के मतलब यहाँ पे इस तरह की पार्टियाँ भी है जिनकी बहुत बड़ी पुरानी माजी है, उस माजी को मद्देनजर रखते हुए उस ताल्लुक को भी उसमें लाते हुए कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरीके से अरबाब साहब की सीट निकाल। हाँ जी, वज़ीर आज़म ने 70 करोड़ रुपए एक सेंटर का रेट उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ये सूरत है, और सबसे पहले पैराशूटर उन्हीं की जमात से अब्दुल कादिर नाम आ रहा है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान में आप क्या कहेंगे, वाकई ऐसा ही है जो सेंटर्स पैसे देकर आते हैं? नहीं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन है वो बाज़मीर लोग हैं और वो रिवायात और तारीख को रखने वाले लोग हैं, और वो हमेशा कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टियों के साथ मुंतखब हो के आते हैं। तो इंशाल्लाह वो अपने पार्टियों के फैसले के खिलाफ खुदा न खस्ता
मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दूसरा फैसला कर सकें। वाराम बुक्टी जो है बाप पार्टी से नाराज हो गया है, तो उससे भी आप लोगों का कोई राब्ता है? हमारी तो कोशिश होगी कि हम हर एक को रिक्वेस्ट कर लें। बाकी तो JWP अपनी एक जमात है, वो अपने फैसले खुद करने का इख्तियार रखते हैं। अलबत्ता रिक्वेस्ट हम इस तरह के जो पार्टियां हैं हाउस में, खासकर इत्यादियों में, जिनके एक एक सीट है, दो सीट है, जिसके अपने नंबर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो उसके पास हम रिक्वेस्ट करने जरूर जाएंगे। इसमें यह है ना कि हमारी जो पिछले इलेक्शन में BAP से इत्तेहाद हुआ था और हमने अपना 4 वोट का वो हमने अपने कैंडिडेट्स को विड्रा किया था। साथ ही उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम आपको एक सीट नेक्स्ट आने वाले में आपको देंगे। तो हमारे इंशाल्लाह इतनी मुश्किलात नहीं होगी, इसलिए कि हम इतने आगे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। हम इत्तेहाद में रह के इस सीट को इंशाल्लाह निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह बड़े मेहरबान।